जैसे कि आपको पता है हमारे सीएनए से ढेर सारी नर्व निकलती हैं और ये नर्व कनेक्ट होती हैं हमारे ऑर्गन से। और ये नर्व बनते हैं ढेर सारे न्यूरॉन से मिलकर, जिनसे रिलीज़ होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ एक्साइटेटरी एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर। अब हमें यही पता करना है कि न्यूरोट्रांसमीटर बनते कैसे हैं और रिलीज़ कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर हम दो न्यूरॉन को जूम इन करके देखें तो आपस में कनेक्ट नहीं होते। यहाँ पर मैंने बताया है कि ऐसे कनेक्ट हैं, लेकिन ये कुछ दूरी पर मौजूद होते हैं। ये एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है और दूसरा न्यूरॉन सिग्नल को एक्सेप्ट करता है अपने रिसेप्टर पर। अगर हम न्यूरॉन्स को देखें जूम इन करके तो यहाँ पर आपको कुछ प्लस चार्ज दिखेंगे, कुछ माइनस चार्ज दिखेंगे। अंदर के साइड माइनस चार्ज होता है और बाहर के साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। अगर इस सेल को हम बाहर से देखें तो बाहर हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड को देखें तो यहाँ पर NaCl मौजूद होता है। यहाँ पर Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता होगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर NaCl मौजूद है तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा जो Na है सोडियम, उसकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर Cl का कंसनट्रेशन कम है और Na का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज की बात चलेगी। मतलब Na का वजन ज़्यादा होगा Cl की अपेक्षा में, तो भाई हमारा यहाँ पर बाहर प्लस चार्ज होगा। और वहीं हम सेल के अंदर साइड देखें तो यहाँ पर हमारे प्रोटीन और पोटेशियम होते हैं। यहाँ पोटेशियम को K से डोनेट करते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर हमारे प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सेल के अंदर, तो यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज की ही चलेगी, प्लस चार्ज की नहीं चलेगी। आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। भाई इसी से हमारा जो इम्पल्स है वही जनरेट होता है। वो कैसे? जब तक ये नॉर्मल है तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे आप किसी को छेड़ोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, कुछ एक्शन तो करेगा ही। भाई शेर नॉर्मली, कुत्ता नॉर्मली सो रहा है, अगर उसको जाके उंगली करोगे तभी वो भौंकेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा, है ना। तो सेम यहाँ पर हमारा ऐसा ही है, तो हमको समझना है। सेल के आउटर सरफेस है, यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ पंप्स जो ओपन होते हैं, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं। इन्हीं के थ्रू अंदर बाहर होना होता है, अंदर बाहर आना जाना होता है। ये अभी मैंने यहाँ पर कुछ ही पंप्स के बारे में बताया। यहाँ पर मैंने पोटेशियम पंप, सोडियम पंप और ATPase पंप को ही यूज़ किया है। बाद में आगे हमें और डिटेल में पढ़ना है। अभी हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब हमारी नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर सेल के बाहर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और Cl का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और वहीं सेल के अंदर हम देखें तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी नॉर्मल कंडीशन थी। जैसे ही हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा, जैसे ही हमें सुई चुभेगी, चांटा पड़ेगा, थप्पड़ लगेगा, गर्मी लगेगी, कुछ भी होगा, जैसे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन पहुँचेगा सेंसरी नर्व के थ्रू, तो कैसे पहुँचेगा? यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। कैसे? हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल खुलेगा और ये जो हमारा बाहर जो सोडियम मौजूद है वो अंदर जाएगा और अंदर का जो प्रोटीन है वो बाहर आएगा। तो यहाँ अंदर सोडियम और पोटेशियम मिल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। आगे आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। और इस पॉजिटिव चार्ज को मेनटेन करने के लिए, मतलब पहले हमारा जो -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल था वो -60 मिलीवोल्ट पर पहुँच गया पोलराइजेशन होने की वजह से। अब यहाँ पर हमारा डीपोलराइजेशन होना ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा? यहाँ पर हमारा चैनल खोलेगा और पूरा सोडियम अंदर हो गया है और बाहर पूरा प्रोटीन बाहर चला गया है। अंदर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया है ना। पूरा चार्ज अंदर हो गया है और पूरा चार्ज बाहर हो गया, मतलब चार्जेस का एक्सचेंज हो गया और अंदर +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो गया। वो कैसे? डीपोलराइजेशन होने की वजह से। यहाँ पर हमारा सोडियम भी ज़्यादा है और पोटेशियम भी ज़्यादा है, तो अंदर सोडियम पोटेशियम मिलके तबाही मचा रहे हैं, है ना। तो अब एक पंप खोलना, दूसरा पंप खोलना ज़रूरी है। तो आगे क्या होगा बताता हूँ। वापस हमारा इन सबको मेंटेन करने के लिए, हमारा पहले जितना पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल वापस करने के लिए हमारा यहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा। ये जो हमारे पोटेशियम पंप है अब ये ओपन होंगे और सोडियम चैनल क्लोज हो गए होंगे, है ना। तो जिससे हमारा जो प्लस चार्ज है, जो पोटेशियम और सोडियम है, ये हमारे पोटेशियम और सोडियम है, वो बाहर निकलेंगे। और लेकिन ये हमारा जो पोटेशियम पंप है ये धीरे धीरे बंद होता है, तो कुछ ज़्यादा ही पोटेशियम और सोडियम बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है -80 मिलीवोल्ट का, जिसके कारण हमारी बॉडी में डिप्रेशन, कामनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। मतलब कंडीशन देखी जाती है डिप्रेशन, कामनेस जैसे। इसको मेंटेन करने के लिए हमें या तो कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या तो हमारा ज़्यादा नेगेटिव है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। यहाँ पर हम कंपैरिजन करते जाएंगे
पिछले वाले पेज का और इस वाले पेज का, जिससे आपको डाउट ना हो, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर बना रहे और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ दोनों डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का जो सेल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक वाला, और ये नीचे वाला है पोस्ट साइनेप्टिक वाला, है ना। तो यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हुआ है। नॉर्मल कंडीशन है, जब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। अंदर की तरफ आप दोनों में देख सकते हो, दोनों के अंदर की तरफ माइनस चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल है, यहाँ पर एक और चैनल ऐड हुआ है। यहाँ पर हमारे सोडियम चैनल कैल्शियम चैनल बंद है, क्लोज हैं, और नीचे की तरफ भी देखिए सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल क्लोज हैं। और यहाँ पर हमारे Na का कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर की तरफ और Cl का कंसनट्रेशन कम है। प्लस चार्ज का कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर और माइनस चार्ज का कंसनट्रेशन कम है। और अंदर की तरफ देखो, पोटेशियम का चार्ज K+ का चार्ज कम है और प्रोटीन का चार्ज ज़्यादा है। अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि अंदर प्रोटीन माइनस चार्ज जो है वो ज़्यादा है और पोटेशियम जो है वो कम है ना। समझिए हमारे ब्रेन को सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन पहुंचाएगी। जैसे यहाँ पर पिन चुभी या कुछ भी होगा तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा, +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पर वो कैसे होगा, यहाँ पर हमारा Na+ जो चैनल है, सोडियम चैनल है, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से बाहर का जो सोडियम था वो अंदर घुस जाएगा। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर से हमारा पॉजिटिव आयन अंदर घुसेगा और नेगेटिव आयन बाहर आएगा। मतलब हमारा सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम के साथ मिलकर अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा और जो हमारा प्रोटीन है इसको धक्के मारकर बाहर निकालेगा। तो अंदर नेगेटिविटी जनरेट होगी, है ना, और अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा जनरेट होगी। तो अंदर 30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये हमारा प्री वाला था और पोस्ट वाला, देखो पोस्ट वाला बिल्कुल नॉर्मल है जैसा पहले था। अब यहाँ पर 30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इन वेसिकल्स, खाली वेसिकल्स में भरना स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे ये भरेंगे तो हमारा जो कैल्शियम चैनल है ये भी ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्लोज था। जैसे ही यहाँ से कैल्शियम चैनल से हमारा कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो यहाँ पर कैल्शियम की एंट्री होती है और ये कैल्शियम हमारे वेसिकल्स होते हैं, जो खाली वेसिकल थे अब वो भर गए न्यूरोट्रांसमीटर से। तो इन वेसिकल्स पर हमारा कैल्शियम अटैच होता है और इन्हें नीचे की तरफ लाता है और ये नीचे की तरफ आते आते यहाँ से बस्ट होकर, मतलब ब्लास्ट होकर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने अपने रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा एक न्यूरॉन है, उसका काम तो ख़त्म हो गया, उसने सिग्नल दूसरे वाले को पहुंचा दिया। और जैसे ही सिग्नल दूसरे वाले को पहुंचता है, जिसमें -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट था, और उस पर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उसके रिसेप्टर पर जाके बाइंड होंगे, मतलब उसको भी कुछ एक्शन मिलेगा, मतलब उसको भी कुछ स्टिमुलेशन मिलेगा। जैसे ही उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा। डीपोलराइजेशन होने की वजह से अंदर जो -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल था अब वो +30 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पर जो हमारा सोडियम चैनल है वो ओपन होगा और यहाँ से सोडियम की एंट्री हो जाएगी। तो अंदर जो माइनस चार्ज था वो प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होते होते, और जो हमारा प्लस में कन्वर्ट होगा और हमारे जो माइनस चार्ज हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, जिसके कारण हमारा +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, जिससे आप खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हैप्पी वाले जो इमोशन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, उस कंडीशन में यही होता है। अब वहीं जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर अगर वो इनिबिटरी वाले हैं, मतलब दुख पहुँचाने वाले हैं, कुछ एक्साइटेटेड वाले होते हैं, कुछ इनिबिटरी वाले होते हैं। अगर जो हमारे इनिबिटरी वाले हैं तो जैसे ही वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होंगे, अंदर तो नेगेटिव चार्ज तो था ही -70 मिलीवोल्ट का, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे तो अंदर माइनस चार्ज होगा और हमारा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर हो जाएगा और अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाहर था ही और अंदर नेगेटिविटी और बढ़ाने के लिए हमारा कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा। क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से यहाँ पर क्लोराइड अंदर घुसने लगेगा, जिसके कारण माइनस चार्ज और बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा जो पोटेंशियल है -70 से और नीचे डिक्रीज़ होगा, जिसे हम हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से आपको डिप्रेशन, कामनेस और आपको शांति होगी, जिसको मेंटेन करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी एक्साइटेशन को पहुंचाने के लिए, जिससे आपको एक्साइटेशन चाहिए। कई लोग दारू पी लेते हैं, कई लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अपन को दारू नहीं पीना है, अपन को डॉक्टर के पास जाना है अगर अपन डिप्रेशन में पहुंचे। आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट
दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।